अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ज़िशान है और मैं स्टडी इन इटली से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में हम वीज़ा प्रोसेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि वीज़ा प्रोसेस के अंदर आपने किस टाइम पे वीज़ा अप्लाई करना होता है बेसिकली, यानी कि कब वीज़ा स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा वीज़ा चेकलिस्ट के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्दर जो कराची कौंसलेट से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, उनको किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स लेनी होती हैं और कब से कब तक वीज़ा अप्लाई करना होता है। और जो लोग इस्लामाबाद एम्बेसी से अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, उनको अपॉइंटमेंट्स लेने का क्या तरीक़ेकार है और कब से कब तक उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है। उसके अलावा गाइस ये जो वीज़ा प्रोसेस है ये लास्ट स्टेप होता है आपका बेसिकली, जो मैंने आपको कंप्लीट जो इटली का एडमिशन से लेके वीज़ा का प्रोसेस बताया, जिसके अंदर मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जो इटली का प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स के अंदर होता है। पहला स्टेप आपका एडमिशन लेना होता है। उसके बाद सेकंड स्टेप एडमिशन आने के बाद आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। थर्ड स्टेप के अंदर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है, जो कि रीजनल नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो ये तीनों स्टेप्स के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूँगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखी ये वीडियोस और आप इसमें हेल्प लेना चाह रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियोस को देख के हेल्प ले सकते हो कि किस तरीके से आपने सारे प्रोसेस को लेके चलना है। तो ये लास्ट स्टेप है वीज़ा प्रोसेस। तो इस बारे में कंप्लीट हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कब होता है। देखो वीज़ा जो है वो वीज़ा की जो कॉल अनाउंस होती है कि वीज़ा ओपन हो चुके हैं, वो आपकी जून में स्टार्ट होते हैं। और लास्ट ईयर जो अनाउंस हुए थे वो 15 जून को हुए थे कि 15 जून से ऑनवर्ड्स आपके वीज़ा एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगे और आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो कराची कौंसलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी दोनों में जो वीज़ा की कॉल है वो सेम टाइम पे अनाउंस होती है, जबकि दोनों का जो वीज़ा प्रोसेस है यानी अपॉइंटमेंट्स लेने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं कि दोनों का क्या प्रोसेस है। कराची कौंसलेट की अगर बात की जाए तो कराची कौंसलेट के अंदर सिंपल प्रोसेस फॉलो होता है, यानी कि पहले आपने जैसी आपको यूनिवर्सिटी ने समरी फॉरवर्ड कर दी और एम्बेसी को फॉरवर्ड कर दी, तो यहाँ पे जेरीज के थ्रू आपका वीज़ा फाइल होता है। तो आपने जेरीज की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और जो चेकलिस्ट दी होती है उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके जेरीज में जाना होता है। और जेरीज में आप वहाँ पे उनकी फ़ीस पे करते हो, वीज़ा फ़ीस और कुरियर फ़ीस दोनों। तो जेरीज बेसिकली एक कुरियर सर्विस है जो कि आपके जो वीज़ा का जो डॉक्यूमेंट्स होती है उसकी प्रोसेसिंग करती है, यानी आप डॉक्यूमेंट्स को जेरीज में जमा कराओगे और जेरीज वाले कौंसलेट भेजेंगे, फिर कौंसलेट आपको डिसीजन देगा। तो जेरीज वाले अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं, जो कि टोटल आपकी वीज़ा फ़ी और जेरीज फ़ीस मिला के 17,300 समथिंग चार्ज हुई थी लास्ट ईयर। तो इस साल भी उतनी ही हो सकती है। जबकि अगर इस्लामाबाद एम्बेसी की बात करें तो इस्लामाबाद एम्बेसी में लास्ट ईयर प्रोसेस चेंज हुआ है, यानी 2021 से पहले यही इस तरीके का प्रोसेस था कि आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, लेकिन 2021 में प्रोसेस उन्होंने चेंज किया। और जब आपको यूनिवर्सिटी समरी दे देती है और एम्बेसी को भी आपकी समरी फॉरवर्ड करती है, तो उसके बाद एम्बेसी ख़ुद आपको ईमेल पे अपॉइंटमेंट दे रही है और आपने फिर जब आपको ईमेल आएगी तब आपने जाके अपनी वीज़ा फाइल को सबमिट करना है। तो ये प्रोसेस लास्ट ईयर इन्होंने अपडेट किया है, तो अब स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है कि कब ईमेल आएगी। और ईमेल आने के बाद 2-3 दिन का ही टाइम होता है स्टूडेंट के पास कि उन्होंने 2-3 दिन के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है और जिस दिन अपॉइंटमेंट होती है उस दिन अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले आके वीज़ा फाइल सबमिट करनी होती है। तो अपॉइंटमेंट्स लेने का प्रोसेस दोनों का डिफरेंट है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि कराची कौंसलेट में आप लोग खुद अपॉइंटमेंट लेते हो, ठीक है, जेरीज के थ्रू, और इस्लामाबाद एम्बेसी में एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर जो थे जो स्टूडेंट का इशू आ रहा था कि अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होने की वजह से ही एम्बेसी कम अपॉइंटमेंट्स दे रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को अपॉइंटमेंट्स नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा एक इशू है इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स के साथ। इसके साथ एक चीज़ पे और डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो DOB का जो प्रोसेस है वो कराची कौंसलेट का और इस्लामाबाद एम्बेसी का दोनों का डिफरेंट है। DOB जो है कराची कौंसलेट में पहले अप्लाई होता है वीज़ा फाइल करने से पहले आपको DOB अप्लाई करना है, फिर DOB मिल जाएगा, फिर वीज़ा आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि DOB की स्लिप पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जबकि इस्लामाबाद एम्बेसी का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे जिस दिन आप वीज़ा की फ़ाइल सबमिट करते हो उसी दिन आपने DOB की भी फाइल सबमिट करनी होती है। तो दोनों आपका वीज़ा और DOB फाइल दोनों सेम डे पे सबमिट होता है। और लास्ट में आप बात करते हैं कि वीज़ा फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ, लेकिन आपको कंप्लीट डिटेल में मैं वीडियो उसी टाइम बनाऊंगा जब इनकी जो न्यू लिस्ट जब अनाउंस होती है, यानी जून में जब वीज़ा ओपन होते हैं तो न्यू लिस्ट आती है। तो वैसे तो हर साल ऑलमोस्ट सेम ही होती है, लेकिन फिर भी कोई अपडेट हो सकती है, इसलिए कंप्लीट डिटेल वीडियो में उसी टाइम ही बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो सकते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट होता है, ठीक है। अगर आपका कोई पुराना पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है तो वो भी आपने लगाना होता है। पासपोर्ट के अलावा आपका एडमिशन लेटर होता है, आपकी प्री इनरोलमेंट की समरी होती है, 4 फोटोग्राफ्स आपने देनी होती है पासपोर्ट साइज में वाइट बैकग्राउंड के अंदर, और उसके अलावा आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, आपकी एयर टिकट होती है जो कि डमी होती है, और आपने होटल बुकिंग शो करवानी होती है, वो भी डमी होती है। और उसके अलावा आपने बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, और जो बैंक स्टेटमेंट जो शो करवा रहे हो उसके एफिशिएंट प्रूफ्स दिखाने होते हैं कि जो स्पॉन्सर है, उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं कि भाई आपके पास ये पैसे कहाँ से आए, उसका जॉब लेटर, सैलरी स्लिप्स, जब फिर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस कार्ड वगैरह सारी चीज़ें। तो आपका जो बैंक स्टेटमेंट का जो प्रूफ आप दिखा रहे हो मनी का, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और आपका एक नादरा से एफआरसी का सर्टिफिकेट आपका वहाँ पे लगता है, और एक एफिडेविट आपने बनवाना होता है अपने स्पॉन्सर का कि उसमें वो बता रहे होते हैं कि ये हमें स्पॉन्सर करेंगे। और इसके अलावा इंग्लिश रिक्वायरमेंट की भी बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आइल्स रिक्वायर्ड होता है नहीं होता। तो आइल्स का ये सीन होता है कि आइल्स जब एम्बेसी की न्यू लिस्ट आती है तो इसमें पता चलता है कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो पिछले 2 साल से तो वैसे एम्बेसी नहीं मांग रही, लेकिन हो सकता है नए साल जो लिस्ट है उसमें आपको मैंडेटरी कर दे, तो आपको फिर आइल्स भी वहाँ पे शो करवाना होता है। तो ये एक आपको मैंने थोड़ी सी डिटेल बता दी कि एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। बाकी कंप्लीट डिटेल्स के ऊपर जब न्यू लिस्ट आएगी तो मैं इंशाल्लाह ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊंगा और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप लोग को आपकी जो वीज़ा की जो फाइल है उसको प्रिपेयर करने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो गाइज आई सपोज आपको आज की वीडियो में वीज़ा प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स समझ आ गई होंगी। तो फिर से एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। इटली का जो प्रोसेस है वो 4 स्टेप्स के अंदर होता है। पहले एडमिशन लेना होता है, फिर उसके बाद प्री इनरोलमेंट करनी होती है, फिर स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है करो या ना करो, वो मैंडेटरी नहीं है। और लास्ट स्टेप आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है जनवरी में और एंड होता है, हो सकता है सितंबर में आपको वीज़ा मिल जाए, हो सकता है दिसंबर तक चला जाए। तो ये पूरे 1 साल का प्रोसेस है। आप अगर अभी भी एडमिशन लेना चाह रहे हो और अपने प्रोसेस को करना चाह रहे हो तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रोसेस सितंबर से दिसंबर तक जा सकता है, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक भी चला जाए। तो गाइज आई सपोज आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।